देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है अरशद सिद्दीकी साहब का जो देहांत हुआ है, इंतकाल हुआ है, और ख़ासकर बहुजन समाज के लिए का निधन हुआ। उस क्षति को इतना बड़ा नुकसान है, उसको पूरा नहीं किया जाए। चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अरशद सिद्दीकी साहब की याद में उनके नाम से। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। मैं धीरेन्द्र। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आपको बता दें, बहुत ही दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी इस वक्त पहुंच चुका है प्रीमियर होटल बेलदारी लेन लालबाग। आपको बता दें, अरशद इलियास आज़मी सिद्दीकी साहब जो लगातार देश के वंचितों, शोषितों, गरीबों, पीड़ितों की मदद करने वाले, एक बड़ी पहचान छोड़ने वाले महान शख्सियत, जिनका आज दुखद निधन हो चुका है। और इस दुख की घड़ी में द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी इस वक्त सिद्दीकी साहब के कार्यालय पहुंच चुका है और हम इस वक्त जो शोक सभा चल रही है, इस शोक सभा में हमारे साथ में पीपुल्स जस्टिस पार्टी जो इलियास आज़मी सिद्दीकी साहब पूर्व सांसद बहुजन समाज पार्टी, और अरशद सिद्दीकी साहब जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी धौरारा से रहे। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ने अपना लोकसभा में काफ़ी समय दिया था चुनाव प्रचार में, और इस वजह से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पहले से उनसे परिचित था। आइए हम बिना किसी देरी के हम जानेंगे इस वक्त वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपुल जस्टिस पार्टी के हमारे साथ में है, और सीधे बात करेंगे कैसा बैकग्राउंड रहा, समाज के बीच में कितना बड़ा योगदान था सिद्दीकी साहब का। देखिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है अरशद सिद्दीकी साहब का जो देहांत हुआ है, इंतकाल हुआ है, और ख़ासकर बहुजन समाज के लिए, क्योंकि बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा समर्पण उनका था। मान्यवर के साथ भी उनका बड़ा मामला रहा और बड़ा सहयोग उन्हीं ने किया था। उनके सहयोगी के तौर पे थे। महाराष्ट्र में उन्हीं ने बहुत किया और उत्तर प्रदेश में भी आर्थिक और शारीरिक रूप से और हर तरीके से उन्हीं ने समय अपना दिया, धन दिया, अपना वक्त दिया, अपनी ऊर्जा लगाई, और शोषित वंचित की वो आवाज़ बने। उत्तर प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर रेड क्रिश्चियन सोसाइटी के चेयरमैन थे। संस्था के जरिए से तमाम शोषित वंचित लोगों को अभी पिछले ही इसी सीज़न में सर्दियों में कई हज़ार कंबल उन्हीं ने भेजे थे, जिसको हम लोगों ने बंटवाया था। उसके अलावा रमज़ानों में कितने कुंटल खजूर उनकी आई थी। उसके अलावा काशी राम जी के नाम पर स्कूल कॉलेज खोले उन्हीं ने, और हर तरीके से जब भी ज़रूरत पड़ी बहुजन समाज को तो खड़े रहे। और अभी पीपुल जस्टिस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हर तरीके से उन्होंने उसकी हौसला अफजाई करी। हर तरीके से उनके रहने से हमको बड़ा बल था। जब हमको पता चला सुबह कि अरशद भाई का इंतकाल हो गया, तो पहली बात तो हमको विश्वास नहीं हुआ। कई लोगों से कंफर्म किया तो हर लोगों ने यही कहा, हर आदमी अचंभित था। हमारे राम लॉर्ड बौद्ध जी, पीसी कुरियन साहब, जगदीश जज जी साहब, डॉक्टर शम्स साहब, और बहुत से ऐसे लोगों के कॉल आए। सब एक दूसरे से कंफर्म कर रहे थे। किसी से विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, और बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी है, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरशद सिद्दीकी साहब और इलियास आज़मी साहब की जो सोच थी, जो मानवर काशी राम जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और डॉक्टर अब्दुल फरीदी साहब के मिशन को जो आगे लेके चल रहे थे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आ गई है कि उनके विचारों को हमको आगे पूरे देश के अंदर, हमको यहाँ से लखनऊ से बैठकर मेहनत करके पूरे देश में उसको आगे बढ़ाना है, और शोषित वंचित लोगों की आवाज़ बनना है। और जो भी हम लोगों से हो सकता है उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से अपना समय, अपना धन, अपनी सारी चीज़ें अर्पित करने के लिए तैयार हैं। और बहुत दुख हम लोगों को है कि जो उनका निधन हुआ, उस क्षति को इतना बड़ा नुकसान है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा अफसोस है, और हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए
उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। सर, जो समाज जो है सिद्दीकी साहब के नाम पर जो है उनके सहयोग से आगे बढ़ रहा था, अब वो समाज जो है किसके सहारे आगे चलेगा? तो उनके परिवार में उनके भाई हैं, शकील साहब हैं, उनके बच्चे हैं, फैसल भाई वगैरह सब हैं। वो लोग सब इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनका पूरा परिवार ही इस मिशन के साथ है। तो सारे लोगों करेंगे और कोई को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि उनकी जो कमी है उसको तो नहीं पूरा किया जा सकता। अब दूसरे अरशद भाई तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके परिवार के लोग, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी लोग जुड़े थे, जो भी चीज़ें हो रही थी, उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए और बढ़ चढ़ के उसको आगे बढ़ाया जाए। कुछ विशेष बातें जो समाज के बीच में जो है सोच रहे थे, रणनीति थी, करना चाह रहे थे? बस उनका यही एक मिशन था कि किसी तरीके से बहुजन समाज जो है, जो शोषित वंचित समाज है, वो किसी तरीके से उसकी समस्याएं ख़त्म हो, उसका शोषण ख़त्म हो, कैसे सबको सम्मान मिले, सामाजिक असमानता ख़त्म हो, सरकारी संसाधनों में भारत के सबका हिस्सा हो, भारत के न्यायपालिका से लेके और 4 क्लास कर जो कर्मचारी हैं, हर जगह बहुजन समाज की सहभागिता हो, उनको भागीदारी मिले। इसी के लिए उनका प्रयास था, पूरा जीवन उनका इसी में लगा दिया और उन्होंने हर तरीके से बहुजन समाज की मदद करी है। तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटेंगे। जो भी हम लोग से हो सकता है वो काम हम लोग बहुजन समाज के लिए करेंगे, इसी का संकल्प। बल्कि ये जो उनका दिन है, जो आज उनकी इंतकाल हुआ है, तो हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि इलियास आदमी साहब और अरशद आदमी साहब और मानवर काशीराम जी के और डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो मिशन है उसको हम लोग पूरा करेंगे और जो भी हो सकता है उसके लिए हम लोग करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अरशद सिद्दीकी साहब की याद में, उनके नाम से अरशद सिद्दीकी सेंट्रल लाइब्रेरी एवं संविधान गैलरी बहुत जल्द इसी ऑफिस के अंदर हम लोग खोलेंगे, जिससे तमाम बहुजन समाज में जो किताबें लिखी गई हैं इलियास आज़मी साहब द्वारा, मानवर काशीराम जी के द्वारा या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा या बहुजन महानायकों ने जो भी किताबें लिखी हैं, उन सारी किताबों का एक संग्रह यहाँ पर किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। तो बहुजन समाज के महापुरुषों को जिनको पढ़ना होगा वो लोग यहाँ आएंगे और बहुजन समाज का केंद्र ये जगह बनेगी, जो पीपुल जस्टिस पार्टी का कार्यालय उन्होंने दिया है बेलदारी लेन पे प्रीमियर होटल के अंदर। सर, हमारे साथ में पूर्व न्यायाधीश हैं श्री जगदीश त्यागी जी, पासी जी, जगदीश पासी जी। सर, इस दुख की घड़ी में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप उतने दूर से अपना समय निकाल के आए हैं, आपको धन्यवाद। ये बहुजन समाज के चैन से एक कड़ी गायब हो गई और श्री अरशद सिद्दीकी साहब की मृत्यु से बहुजन समाज की बहुत ही अपूरणीय क्षति हुई है और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि श्री अरशद सिद्दीकी साहब को जन्नत नसीब करें। और इस दुख की घड़ी में यह भी कहेंगे कि आपके परिवार को भी और आपके शुभचिंतकों को दुख सहने की सहन क्षमता प्रदान करें। इस वक्त पीसी कुरील सर हैं, भागीदारी आंदोलन के जो है संयोजक हैं और काफ़ी नाम है। सर, आज इस दुख की घड़ी में आपका क्या संदेश है? देखिए, दुख की घड़ी है और लेकिन इस दुख की घड़ी में हमें इस लोगों को संकल्प लेना है कि ये जो क्षति हुई है, अपूरणीय क्षति है, इसको क्षति को कैसे संभाला जाए और कैसे इस देश में जो विचारधारा थी, जो बाबा साहब की विचारधारा रही, उस विचारधारा को डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी जी और इलियास जी और मानवर कांसीराम जो लेके चले थे,
उस विचारधारा को भाई आजम अरशद सिद्दीकी जी उस धारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे और उसमें काफ़ी समय से वो लगे थे, जिसमें ये तमाम कि कोई वो विचारधारा साफ साफ मानवता के लिए थी। ये देश में जो गैर बराबरी थी उसको ख़त्म करना था। कैसे इस देश में भाईचारा कायम हो कि अलग अलग जाति में और धर्म में रहते हुए लोग बंधुत्व का हिस्सा बने, ये धारा को लेके चल रहे थे। उसी धारा पर हम लोग काम कर रहे थे। तो उन्होंने तो यहाँ तक हमसे कहा था, ये वादा किया था कि आपको इस धारा को चलाइए, आप यहीं बैठिए और इसी में अपना ऑफिस रखिए और इस पार्टी को वो दिशा दीजिए जिससे कि ये जो महापुरुषों की जो धारा चली थी, जिससे इस देश को कल्याण होना था, देश में जो बंधुत्व आना था वो रुका हुआ है, उसको जो है लाया जाए। तो वो उसका संकल्प हमें सबको लेना है कि उनके द्वारा जो चलाई गई, जो ताकत दी गई, उस ताकत को छीण ना होने दें। हम सभी लोग उस ताकत को आगे बढ़ाएंगे और यह देश सबका बने, सबकी भागीदारी हो और तभी यह देश आदर्श भारत बनेगा। मैं अपनी अरशद भाई के उन विचारों को हम लोग कदर करेंगे और उनको इसी पर उनको सार्थक करने के लिए हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये इलियास आदमी साहब से मेरी व्यक्तिगत 1980 से मुलाकात थी। डॉक्टर फरीदी साहब ये मिलके और बहुजन समाज से ये जुड़े थे और उसी से इन्होंने शाहबाद से, हरदोई जिला शाहबाद से चुनाव लड़ा, लोकसभा का बने और उसके बाद में इनकी भावना हमेशा समाज सेवी और गंगा जमनी तहजीब से लोगों को जोड़ने के काम किया इन्होंने और हमेशा इसी में लगे रहे और यही जद्दोजहद करते करते इन्होंने तमाम अपनी ज़िंदगी में हर पहलू पे किताबें भी लिखी हैं, नक्श भी लिखे हैं, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद ये पीपुल जस्टिस पार्टी बनी और पार्टी बनने के बाद में उसमें वो खुद भी जुड़े रहे। उसके बाद में उनके लड़के अरशद साहब वो जुड़े, अरशद सिद्दीकी। उसके बाद इनको क्या कहते हैं राशिद जमील साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और राशिद जमील साहब इस पार्टी से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और इसका पार्टी का जो मुहिम है वो गंगा जमनी तहजीब है, उसको लेके आगे बढ़ाना और सबको जोड़ के करना और सबका जो हक है वो सबको मिलना चाहिए। सब जाति बराबर है, मनुष्य एक है, उसके जात के हिसाब से सबका हक और भागीदारी उसमें कुरील साहब भी रोल अदा कर रहे हैं और राशिद जमील साहब भी, दोनों मिलके इसको मुहिम आज और ज़्यादा वो किया कि हम लोगों के बीच से चले गए। अब इनके परिवार के लोग इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे और वो करते रहेंगे। जैसे अभी राशिद सिद्दीकी साहब ने कहा कि यहाँ एक लाइब्रेरी कायम होगी, उस लाइब्रेरी से ये मुहिम यहाँ से चालू होगा और कंटिन्यू लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में फिर पूरे देश में और इसी का नारा देते और यही चीज़ कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद। हमारे साथ में इस वक्त संविधान प्रचारक, राष्ट्रीय प्रचारक रामलोट बौद्ध जी हैं। सर क्या कहेंगे, क्या संदेश देना है? सबसे पहले अरशद सिद्दीकी साहब को मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सवेरे जब सबसे पहले मुझे समाचार मिला तो एकाएक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब करीब 10 बजे के आसपास हमारी जो है एक इस पे वीडियो जारी हुआ इस सोशल मीडिया पे, तब पता चला, तब मुझे विश्वास हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक छोटा सा वीडियो डाला गया कि अरशद सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया बॉम्बे में, तब मुझे विश्वास हुआ और ये पता चला कि शाम को यहाँ उनकी श्रद्धांजलि सभा होगी, तो उसमें हम समय से आकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनकी कमी तो अब उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, उनके कारवां को, इलियास आजमी सर के कारवां को, अरशद सिद्दीकी साहब का कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग समर्पित हैं। तन मन धन से इस कारवां को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।